व्यवहार विद्या का विषय चल रहा है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्यवहार भानु ग्रंथ में दे रखा है। यह मानव मात्र के कल्याण के लिए वेदानुकूल ज्ञान ऋषि ने प्राणी मात्र को दिया है। आगे का विषय रख रहे हैं, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं, जिससे पदार्थ यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म किए जाएं, वह विद्या। और जिससे किसी पदार्थ का यथावत ज्ञान न होकर अन्याय रूप कर्म किए जाएं, वह अविद्या कहती है। विद्या और अविद्या का इतना सरल, सटीक और सार्वभौमिक सिद्धांत केवल ऋषियों के ग्रंथों से ही मिल सकता है। विद्या किसको कहते हैं, अविद्या किसे कहते हैं, यहाँ ऋषि समझा रहे हैं। जिस विद्या से पदार्थों का वैसे का वैसा ही ज्ञान प्राप्त हो जाए और उस ज्ञान से जो भी ज्ञान प्राप्त हो जाए वह ज्ञान आचरण में हो, और वह आचरण जब न्याय रूपी कोई भी कर्म किया जाए वह न्याय रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वह विद्या कहती है। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, पूर्ण ज्ञान तो केवल परमात्मा को है, लेकिन ऋषि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यथावत ज्ञान। अब यथावत क्या होता है, जैसे का वैसा, ज्यों का त्यों ज्ञान को समझना, प्राप्त करना और व्यवहार में लाना यथावत कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, हम सभी मनुष्य जाति से हैं और मनुष्य, यह इस शरीर का नाम केवल मनुष्य नहीं है। इस शरीर के अंदर इस शरीर का स्वामी आत्मा है, और आत्मा को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए परमात्मा की न्याय व्यवस्था से आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में संचित कर्मों के आधार पर यह शरीर सूक्ष्म और स्थूल दो रूपों में दिया जाता है। इस शरीर से, चाहे वे सूक्ष्म है या स्थूल शरीर है, जो भी कर्म होते हैं उन सभी कर्मों का परिणाम यथावत रूप में आत्मा को ही प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी न्याय युक्त कर्म किया जाएगा, न्याय युक्त कर्म वही कहलाएगा जैसे अपने आत्मा को सुख प्रिय होता है और दुख अप्रिय होता है, वैसा ही सर्वत्र आत्माओं के विषय में हम जान लें, यह यथावत ज्ञान कहलाता है। और उस ज्ञान के आधार पर ही हम न्याय करें। कोई किसी तरह का पक्षपात आदि बखेड़ा न करें। केवल आत्मा के द्वारा स्वीकार किया गया जो न्याय है वही न्यायपूर्ण हो सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मन से किया गया कार्य और बुद्धि से किया गया कार्य, इनसे ऊपर की श्रेणी है कम से कम विवेक से किया गया कार्य ही यथावत कार्य कहलाएगा। विवेक से ऊपर वैराग्य होता है, जो सभी को प्राप्त नहीं होता और न ही सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक विवेक प्राप्त होता है, जिस आत्मा ने विवेक को प्राप्त किया है और वह विवेक उसके आचरण में झलकता है, वह यथावत
ज्ञान को जानकर ही न्याय रूप कर्म करता है। इसलिए हमें शरीर संबंधित सभी आवश्यकताओं को धर्मानुकूल प्राप्त करना चाहिए। और जो आत्मा, हम सभी आत्माएं हैं, हमारा मुख्य गंतव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, आत्मा का लक्ष्य क्या है। यहाँ हम भौतिक जीवन में आकर शारीरिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति में पूरा जीवन लगा देते हैं, और शरीर की पूर्ति करने के लिए हम धर्म को पीछे रख लेते हैं। इस कारण से हम यथावत ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। यथावत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आत्मा के ज्ञान को जानना, तत्व को जानना, श्री कृष्ण जी भी गीता में यही उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा अजर अमर और अविनाशी तत्व है। यह शरीर तो क्षणभंगुर है, यह शरीर तो ऐसा है जैसा व्यक्ति के लिए वस्त्रों का बदलना। आत्मा को भी ठीक वैसे ही शरीरों को बदलना होता है। अपने शुभ कर्मों के आधार पर मोक्ष में भी जाया जा सकता है। उस मोक्ष रूपी साधन, मोक्ष रूपी गंतव्य को प्राप्त करने में जो साधन है वह सूक्ष्म और स्थूल शरीर होता है, जो परमात्मा की कृपा से ही आत्माओं को मिलता है। वो भी सभी आत्माओं को नहीं मिलता। जिन आत्माओं के शुभ कर्म होते हैं वे ही मनुष्य शरीर को पाते हैं, और मनुष्य शरीर में आकर के ही तत्वों का, पदार्थों का यथावत बोध किया जा सकता है। अविद्या और अविद्या के विषय में ऋषि यही बता रहे हैं। कर्म हम चाहे जो भी करें, चाहे व्यापार करें, खेती करें, नौकरी करें या कोई अन्य कर्म करें, मजदूरी करें, जिस कर्म को भी करें वह कर्म धर्मानुकूल हो। कर्म धर्मानुकूल हो, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने जो भी विचार हैं, जो हमारा मननशील चिंतन विषय है, जो हमारा साक्षात्कार किया हुआ जो भी कर्म बनता है वही यथावत कहलाता है, और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। 4 स्रोत ऋषि बता रहे हैं, श्रवण, मनन, निधि, ध्यान और साक्षात्कार। इन चारों से ही हम यथावत ज्ञान को प्राप्त होकर के अधिक उन्नति चाहें तो हम सभी पतंजलि के योग दर्शन से अष्टांग योग को अपना सकते हैं। वहाँ से हमें काफ़ी कुछ उन्नति का मार्ग मिल जाता है और यथावत ज्ञान होने लगता है। जब तक यथावत ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पूर्ण रूप से न्याय रूपी कर्म को नहीं कर सकते हैं, और न्याय रूपी कर्म का करना ही विद्या है। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, और जिस किसी पदार्थ का यथावत ज्ञान नहीं होता, ज्यों का त्यों ज्ञान नहीं होता, वहाँ पक्षपात भी हो सकता है। क्योंकि आत्मा पवित्र नहीं है, बुद्धि पवित्र नहीं है, निर्णय पवित्र नहीं है, विवेक जागृत नहीं है। विवेक का अर्थ होता है सत्य असत्य को जानना, कर्तव्य अकर्तव्य को जानना, धर्म अधर्म को जानना। इन तीनों को जानने के उपरांत जो निर्णय होता है वह विवेक पूर्ण होता है और वह सत्य होता है। यदि उसको नहीं जाना गया है तो उससे अन्याय रूपी कर्म किए जाएं, उसी को अविद्या कहते हैं। यथावत ज्ञान का नाम विद्या, और यथावत ज्ञान न होकर अन्याय रूपी कर्म करने का नाम अविद्या ऋषि समझा रहे हैं। यह विद्या और अविद्या की स्पष्ट परिभाषा ऋषि जी ने व्यवहार भानु ग्रंथ में सूक्ष्म शब्दों में दी है। वृहद तो अन्य ग्रंथों से ही हम सब जानते हैं। आज का विषय यहीं तक रखेंगे, आगे फिर ओम शम।